आपका ओरिजिनल हब चैनल में स्वागत है और मैं हूं अमित गुप्ता। आपके सामने नॉलेज लेके आया हूं स्टॉक एक्सचेंज की। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से स्टॉक हमें लेने चाहिए। इंडिया जनरल इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन है 2024 के, उसके इलेक्शन रिजल्ट से पहले कौन से स्टॉक हमको लेने चाहिए। ओके, तो विच स्टॉक टू बाय बिफोर इंडिया लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024। ओके, तो हम जानेंगे कि कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे। ये वीडियो हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको स्टॉक बाय करने हैं, इलेक्शन रिजल्ट से पहले बाय करने हैं और वो इस दुविधा में हैं कि कौन से स्टॉक बाय करें। ओके, अब तक वो इस दुविधा में है तो उनकी दुविधा हम इस वीडियो के जरिए दूर कर देंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे कि कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए 2024 के इलेक्शन रिजल्ट से पहले। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो हमें बाय करने चाहिए, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि कौन से स्टॉक हमें बाय करने चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये आप इस तरह से चल सकते हैं। तो आप देखते हैं, तो पहला स्टॉक, ये सब स्टॉक जो से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हम कहेंगे कि मोदी के स्टॉक हैं, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट काफ़ी फेवर हो रहा है बीजेपी की तरफ के बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी। तो बेस्ट रहेगा कि हमें नरेंद्र मोदी जी के स्टॉक हमें बाय करने चाहिए। बीजेपी के स्टॉक, गवर्नमेंट के स्टॉक अगर कहें तो गवर्नमेंट के स्टॉक हमें बाय करने चाहिए। तो कौन सी गवर्नमेंट के स्टॉक हैं जो हमें बाय करने चाहिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से स्टॉक हैं। एक है NHPC, जो बहुत ही बेहतरीन रहेगा अगर हम इसको बाय करेंगे। तो NHPC के स्टॉक हम इलेक्शन रिजल्ट 2024 से पहले बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में हर एक स्टॉक का बताऊंगा कि ये क्यों बाय करना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक हमें बाय करने चाहिए। ओके, एक है NHPC और है NTPC, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी के स्टॉक हैं, NHPC और NTPC, तो ये भी हम बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और कंपनी जिसके स्टॉक हम बाय कर सकते हैं, तो वो है ONGC। तो ONGC के स्टॉक भी हम बाय कर सकते हैं। ओके, तो फोर्थ कंपनी है जिसके स्टॉक हम बाय कर सकते हैं, कोल इंडिया के स्टॉक हम इलेक्शन रिजल्ट 2024 से पहले बाय कर सकते हैं, जो कि शायद में भी ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मतलब कि काफ़ी ऊपर जाएंगे। तो अब देखते हैं फिफ्थ कंपनी जो हम स्टॉक बाय कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉक हैं। हम कहेंगे कि ये मोदी के स्टॉक हैं जो मतलब कि काफ़ी बेहतर करेंगे, क्योंकि रिजल्ट मोदी की फेवर में, बीजेपी की फेवर में जाने के पूरे चांस हैं। तो लास्ट स्टॉक हम देखेंगे कि हमें बाय कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं पावर फिनांस कॉरपोरेशन। तो ये भी पावर फिनांस कॉरपोरेशन है। ओके, तो ये स्टॉक हम बाय कर सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट 2024 से पहले। ओके, तो अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले NHPC। तो NHPC आप देखिए, NHPC का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसको विकीपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं इस कंपनी को। NHPC गवर्नमेंट की कंपनी है। NHPC, ओके, इज इंडियन पब्लिक सेक्टर हाइड्रो पावर कंपनी that was incorporated in 1975 to plan, promote and organize and integrated and efficient development of hydroelectric power. ओके, तो तो ये पावर की, एनर्जी की कंपनी है। तो ये काफ़ी हाइट पे जा रही है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये NHPC, अब NHPC का मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, तो काफ़ी ऊपर जा रहा है। अगर आप ईयरली 1 ईयर का ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ से ही आप ये देख सकते हैं कि NHPC का ग्राफ काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। अभी इसका मतलब 31 मई को जब मार्केट बंद हुई थी, फ्राइडे शाम को जब मार्केट 3:30 बजे बंद हुई थी, तो इसका लास्ट प्राइस अराउंड 107.25 था। ओके, तो ये सही टाइम रहेगा स्टॉक को बाय करने का। इलेक्शन रिजल्ट से पहले हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, NHPC को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है। ओके, तो नेक्स्ट कंपनी है NTPC। और एक और चीज़ मैं आपको NHPC का बताना चाहता हूँ, इनके डिविडेंड भी हम देख लेते हैं। NHPC का डिविडेंड, जो इन्होंने डिविडेंड पे किया है
एनुअल जो सा 2023-24 का डिविडेंड पे किया है वो है 1.85 पर शेयर। ओके, डिविडेंड थोड़ा कम है, पर फिर भी हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इन 6 स्टॉक में से मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो, तो आपकी मर्जी है कि आपको वो स्टॉक बाय करना है नहीं बाय करना है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा अपने स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपीरियंस के जरिए। ओके, तो मैं आपको कहूँगा कि ये एन टी एन 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 एच पी सी का स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं इसको बाय करने का। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक है एन टी पी सी। एन टी पी सी भी गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है एन टी पी सी। तो हम देखते हैं एन टी पी सी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ये भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाउंडर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NTPC Limited, formerly known as National Thermal Power Corporation, is an Indian sector public sector undertaking over the ownership of the Ministry of Power and Government of India, who is against in generation of the electricity and other activities. Okay, तो NTPC एक is the another company who is the government company, and हम देख सकते हैं इसका स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन आप देख सकते हैं। इसका बिल्कुल इसकी रेशो आप पिछले एक साल में देखिए, इस लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तकरीबन एक साल पहले इसका प्राइस था 185 के आसपास और अब इसका प्राइस है 359 के आसपास। तो एक साल के अंदर आप देखिए 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, सॉरी 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो भाई ये तो स्टॉक अगर आपने ना लिया तो मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। आप बाय 94% लोग बाय कर रहे हैं स्टॉक को। आप देख सकते हैं NHPC को भी बाय कर रहे थे, पर इसकी रेशो 83% थी, पर NTPC की तो रेशो 94% है। भाई ये तो स्टॉक लेने वाला है, इलेक्शन रिजल्ट से पहले पहले ले लो इसको भाई, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट जीतने वाली है, तो ये स्टॉक तो बड़ा बेहतरीन करेगा। ओके, तो ये भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं NTPC का। तो इसका भी हम डिविडेंड देखते हैं, कितना डिविडेंड पे किया था लास्ट 2023-24 में इन्होंने। तो इसका डिविडेंड पे किया था 7.75 पर शेयर। तो डिविडेंड भी कुछ ठीक है, ठीक है। तो पर काफ़ी अच्छा है ये NTPC, तो आप बाय कर सकते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं अगला स्टॉक है ONGC। तो ONGC भी हम कंपनी एक बार सर्च कर लेते हैं विकीपीडिया में कि ये किस तरह की कंपनी है। ONGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है ये भी। ONGC इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ओके, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो ये क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है, तो ये भी राइज करने का काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम इसको देखते हैं, इसका ग्राफ भी हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज राइज पर हैं पिछले एक साल में। ये भी काफ़ी अच्छा राइज पे हो, तो इसका भी हम स्टॉक बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि इसका प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो ये बढ़ने की आशंका है, तो इसको लॉन्ग टर्म हम बाय कर सकते हैं। तो इसका भी हम डिविडेंड चेक करते हैं ONGC का डिविडेंड 12.25 पर शेयर। लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया इन्होंने, 12.25 पर शेयर। तो भाई ये भी आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, ये भी मिस नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छा डिविडेंड, क्योंकि काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है पिछले एक साल में इसका ONGC का। तो ये भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं जो आप बाय कर सकते हैं कोल इंडिया। आप देखते हैं कोल इंडिया की क्या रेशो रही थी पिछले एक साल में, हम इसको चेक करते हैं। तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है पिछले एक साल में, आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है लगातार। ओके, तो ये कुछ एक साल पहले जो स्टॉक था अराउंड कुछ 200 रुपये के आसपास था, 230 रुपये के आसपास था, और अब जाके हो गया 491, और डबल से भी ज़्यादा, मतलब कि 100% इंक्रीज, 100% रिटर्न। तो ये भी स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कोल इंडिया इज़ दी अनदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। We can search in Wikipedia and can find that Coal India is the another company that belongs to the government of India. Here you can see the founder is the government of India. Okay, तो ये भी एक कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके,
तो इसका भी डिविडेंड हम चेक करते हैं, कितना डिविडेंड पे किया था लास्ट टाइम, ₹5 पर शेयर। डिविडेंड उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कोल इंडिया को। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। हम सर्च कर लेते हैं एक बार, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ओके, तो इसको हम सर्च करते हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आप इसका देख सकते हैं, फाउंडर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ownership of the Ministry of Power, Government of India. It is engaged in transmission of bulk power across different states of India. ओके, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसका स्टॉक भी आप बाय कर सकते हैं। इसकी हम देखते हैं, इसकी भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज़ कर रहा है ये स्टॉक भी। ओके, तो कुछ एक साल पहले हम इसको चेक करते हैं, कुछ एक साल पहले ये स्टॉक था कुछ 190 के आसपास। तो ये भी 50% मोर देन 100% इंक्रीज हुआ है। तो ये सभी स्टॉक, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक मोर देन 100% रिटर्न दे रहे हैं। तो ये सभी स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं बाय करने के लिए। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हम डिविडेंड भी चेक करते हैं, जो कि टाइमली ये अपने लॉयल जो से इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको पे करते हैं। तो इसका डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, 15.50, वेरी गुड डिविडेंड। तो बेस्ट डिविडेंड ये जो हमारे ये 6 स्टॉक हैं उसमें ये बेस्ट डिविडेंड पर शेयर ये दे रहे हैं 15.50, जो इन्होंने लास्ट टाइम दिया था। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं बाय करने के लिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ओके, तो लास्ट स्टॉक हम चेक कर लेते हैं, दैट इज़ दी पावर फिनांस कॉर्पोरेशन। ये पावर फिनांस कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन मिस हो गया, पावर फिनांस कॉर्पोरेशन है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, पावर फिनांस कॉर्पोरेशन एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं विकीपीडिया में। तो इसकी जानकारी है, पावर फिनांस कॉर्पोरेशन इज़ द इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, established in 1986. It is the financial backbone of the Indian power sector. तो ये अनदर कंपनी है जॉन सी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो इसका भी हम ग्राफ चेक कर लेते हैं, पावर फिनांस कॉर्पोरेशन का लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक साल में आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। कुछ एक साल पहले इसका था प्राइस अराउंड, अगर हम जून के महीने की बात करें जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ 175 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं 150% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं। तो डिविडेंड इसका हम चेक कर लेते हैं कितना ये दे रही है कंपनी, 15.50 डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का उतना अच्छा नहीं था जितना पावर फिनांस कॉर्पोरेशन का डिविडेंड है। 15.50 का डिविडेंड ये पे कर रही है। शायद कुछ मिस्टेक की थी मैंने, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का डिविडेंड है 7.25 पर शेयर, पर पावर फिनांस कॉर्पोरेशन का डिविडेंड है 15.50 पर शेयर, ऑलमोस्ट डबल है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से। तो ये बेस्ट डिविडेंड पे कर रहे हैं पावर फिनांस कॉर्पोरेशन। तो ये हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ 6 स्टॉक दिखाए थे, तो हम इनको कहेंगे मोदी जी के स्टॉक जो हम बाय कर सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट 2024, ओके, तो अब कुछ दिन ही बचे हैं, तो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, वेट ना करिए। तो इनमें से अगर एक स्टॉक बाय करना है तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपका कौन सा बाय करना है। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं तो भाई एनटीपीसी का स्टॉक शायद में भी ले लेता, क्योंकि एनटीपीसी काफ़ी अच्छा राइज़ किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है। तो अभी थोड़ा सा डाउन आया है, तो ये हम देखिए, ये जब ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है जब फिर नीचे आता है, तो ये जब नीचे आता है तो ऊपर तो जाएगा ही, क्योंकि ये पिछले एक साल में लगा हुआ है इसी तरह से। स्टॉक कभी इंक्रीज़ होता है कभी डिक्रीज़ होती है उसकी प्राइस। तो जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तब हमें बाय करना चाहिए, ओके, ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो, पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। कुछ एक साल तो रखना होगा, ताकि ये हमें एक असेट की तरह, मतलब कि एफडी से बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये स्टॉक रखने की। लॉन्ग टर्म में जब आपको ज़रूरत होगी पैसों की तब आप इसको सेल करिए, ओके। तो मेरा तो ये रहेगा एनटीपीसी, बट आप इन 6 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं ये।
तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो। इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ओरिजिनल हब। ओके, तो अब हम और किसी वीडियो और किसी मतलब कि स्टॉक के बारे में जरूर जानेंगे। तो मैं लगातार आपको बताता रहूँगा कि आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कौन सा स्टॉक आपको सेल कर देना चाहिए। ओके, तो कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो ये जरूर आप मेरा चैनल ओरिजिनल हब सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।